खुदावन आपके साथ हो। आज 16 फरवरी सन 2020 की हस्बे मंशा की सीरीज सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुश आमदेद। कलीसिया आज हमें छठे इतवार की इबादत में शिरकत की दावत देती है। लतूरियाई साल के मुताबिक हमारी आज की पहली तलावत योशुआ बिन सिराख उसका 15वां बाब उसकी 15वीं आयत मुबारका से लेकर 20वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 119 उसकी पहली और दूसरी, फिर तीसरी और चौथी, फिर 17वीं और 18वीं और फिर 33वीं और 34वीं आयत मुबारका। हमारी आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम उसका दूसरा बाब उसकी छठी आयत मुबारका से लेकर 10वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस मती उसका 5वां बाब उसकी 17वीं आयत मुबारका से लेकर 37वीं आयत मुबारका में यूं मरकूम है, ये ख्याल मत करो कि मैं तौरेत या सहाइफ अंबिया को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने को नहीं बल्कि पूरा करने को आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा हरगिज ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों से एक को मनसूख करे और ऐसा ही लोगों को सिखाए, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो अमल करे और सिखाए, वही आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्ती फकीयों और फरीसियों की रास्ती से ज्यादा ना हो, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होंगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू खून मत कर, और जो कोई खून करे अदालत में सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा हो, अदालत में सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को राका कहे, वो अदालत आलिया में सजा के लायक होगा, और जो उसे अहमक कहे, वो जहन्नम की आग का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह के पास अपनी नजर ले जाए और वहां तुझे याद आए कि तेरा भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नजर कुर्बानगाह के सामने छोड़कर चला जा। पहले अपने भाई से मेल कर, तब आके अपनी नजर गुजरान। जब तक तू अपने मदई के साथ राह में है, जल्दी इससे मेल करता, ताकि मदई तुझे मुंसिफ के हवाले करे और मुंसिफ तुझे प्यादे के सपुर्द करे और तू कैद खाने में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना करेगा, वहां से हरगिज ना छूटेगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था तू ज़ना मत कर, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई शहवत से किसी औरत पर निगाह करे, वो अपने दिल में ही उसके साथ ज़ना कर चुका। बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकाल डाल और अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे अज़ा में से एक का जाता रहना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तेरा सारा बदन जहन्नम में डाला जाए। अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे काट डाल और अपने पास से फेंक कर, क्योंकि तेरे अज़ा में से एक का जाता रहना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तेरा सारा बदन जहन्नम में डाला जाए। यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े, उसे तलाकनामा लिख दे। पर मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और वजह से छोड़ दे, इससे ज़ना कराता है, और जो कोई इस छोड़ी हुई से ब्याह करे, वो ज़ना करता है। फिर तुम सुन चुके हो कि अगले से कहा गया था कि झूठी कसम न खा, बल्कि अपनी कसमें खुदावन के लिए पूरी कर। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि हरगिज कसम न खाना, ना तो आसमान की, क्योंकि वो जमीन का तख्त है, ना जमीन की, क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, और ना यरूशलेम की, क्योंकि वो शाह अजीम का शहर है। और ना अपने सर की कसम खा, क्योंकि तू एक बाल को सफेद या स्याह नहीं कर सकता, मगर तुम्हारा कलाम हाँ हाँ में हो, और तुम्हारी नहीं नहीं, क्योंकि जो इससे ज्यादा है बदी से है। आज की अंजील मुकद्दस गो थोड़ी सी तवील है। हम देख सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह दर हकीकत जो है वो शरीयत की कामलियत की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा इक्तबास को जाके पीछे देखें, तो इस इक्तबास को दर हकीकत पहाड़ी वास कहते हैं। अगर आपको खरूज की अक़दस किताब उसका 19वां बाब याद हो, तो वहां पर खुदावंद का बंदा जो है, मूसा जो है, वो पहाड़ पर जाता है ताकि शरीयत हासिल कर सके, और वो शरीयत हासिल करके फिर नीचे शरीयत लेकर आता है, जो कि खरूज
उसका 20वां बाब उसकी पहली आयत मुबारक से लेकर 17वीं आयत मुबारक में 10 अहकामात की वजह से जाने जाते हैं। तो शरीयत जो है वो नीचे उतरी है। अब दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह जो है वो क्या करते हैं, वो पहाड़ी वाज दे रहे हैं, यानी लोगों को पहाड़ की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी पहाड़ पे बुला रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो शरीयत नीचे उतरी थी वो इंसानों के लिए बनाई गई थी, यानी इंसानों की रहनुमाई के लिए। अब उस शरीयत के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने स्टैंडर्ड यानी उसको आला किया है, और इस आला करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कामलियत की तरफ लेके गया है। अगर आप मेरे साथ शरीयत के हवाले से अगर एक हवाला देखना चाहें तो आप मेरे साथ कलाम को खोलें, इर्मिया नबी का सहीफा। अगर आप कलाम को खोलेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि शरीयत दर हकीकत है क्या। इर्मिया नबी का सहीफा उसका 26वां बाब और उसकी 4थी आयत में अगर आप जाके देखें तो वहां पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि शरीयत दर हकीकत हमारी रहनुमाई, और खुदावन बर वक्त अपने बंदों यानी अंबिया को यह कहकर बेचता रहा, पर तुम शेवा ना हुए और ना सुनने के लिए अपने कान खोले कि तुम में से हर एक अपनी बुरी राह और अपने अमाल की शरीयत से बाज आए। यानी शरीयत किस लिए थी? अमाल, यानी अपने अमाल को बदलना। अब दर हकीकत जो यूनानी लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है कामलियत के लिए, पारोनो का मतलब है कि यानी पूरा करना। और खुदावंद यीशु मसीह जो है पूरा किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि जो अगर इलाही हुक्मों के बाद जो पहला हुक्म था वो क्या था कि तू खून मत कर, मगर खुदावंद यीशु मसीह अब उसकी कामलियत किस तरह कर रहे हैं कि वो यहाँ पर जो रामी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है राका, यानी गुस्सा करना। अगर तू अपने भाई पे गुस्सा भी करेगा तो ये गुनाह के जमरे में आएगा। यानी जरूरी नहीं है कि अब हम खून करेंगे तो हम गुनाह करते हैं, बल्कि अगर हम गुस्सा भी करते हैं तो ये भी गुनाह के जमरे में आता है। अगर हम जरूरी नहीं है कि हम अपने बदन की ख्वाहिश के मुताबिक जना करें या कोई दूसरे अमल करें तो वही गुनाह होगा, नहीं, बल्कि अगर हम उसके बारे में सोचते भी हैं तो दर हकीकत हम उसकी तरफ माइल होते हैं। क्योंकि खून हम यानी कत्ल जो है वो एकदम नहीं हो जाता, उसके पीछे गुस्सा छुपा होता है। और खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए कहते हैं कि गुस्से पर कंट्रोल करना है। अब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जो कामलियत, शरीयत की कामलियत की तरफ इशारा करते हैं, वो दर हकीकत है क्या। अगर आप मेरे साथ मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 33वीं आयत को देखें तो दर हकीकत हमें पता चलेगा कि जो शरीयत है वो किस लिए दी गई थी। फिर तुम सुन चुके हो कि अगले से कहा गया था तो झूठी कसम न खा, बल्कि अपनी कसमें खुदावन के लिए पूरी कर। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि हर किस कसम न खाना तू तो आसमान की, क्योंकि वो खुदा का तख्त है। शरीयत किस लिए बनाई गई है, यानी खुदा के तख्त की तरफ हमें हर तरफ देखने के लिए। फिर 6 बाब और उसकी 33वीं आयत में हमें जाके मिलता है, क्या मिलता है हमें? पहले तुम उसकी बादशाही और रास्ती को ढूंढो तो ये सब चीजें भी तुम्हें दे दी जाएंगी। कौन सी चीजें दे दी जाएंगी? सबसे पहली चीज हमें मिलती है खुदावन का जिंदा कलाम। किस लिए मिलता है? सच्चाई और हक के लिए। अगर आप मेरे साथ यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत को जाकर देखें तो वहां पर खुदावन के जिंदा अल्फाज है हमारे खुदावन यीशु मसीह के। यीशु मसीह ने उससे कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। तो लिहाजा जब खुदावन यीशु मसीह हमें पहाड़ की तरफ लेके जा रहे हैं तो दर हकीकत हमें कामलियत की तरफ लेके जा रहे हैं। अब वो जो शरीयत यानी जो पहाड़ से नीचे उतरी थी, दर हकीकत खुदावन यीशु मसीह की सूरत में हम अपने आसमानी बाप की तरफ जा रहे हैं। और जब हम अपने आसमानी बाप की तरफ जा रहे हैं तो हमने शरीयत की कामलियत करना है। फिर इसके अलावा खुदावन यीशु मसीह शरीयत की कामलियत की तरफ एक और इशारा करते हैं कि जब हम उसकी रोशनी में चलते हैं। अगर आप मेरे साथ मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 12वीं आयत को देखें तो खुदावन यीशु मसीह के जिंदा अल्फाज क्या है? दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवरी करेगा वह तारीकी में नहीं चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। दर हकीकत जो शरीयत है वो खुदावन यीशु मसीह में कामलियत पाती है। और जब हम खुदावन यीशु मसीह की शरीयत यानी उसके अल्फाज में आगे चलते हैं तो दर हकीकत हम रोशनी में चलते हैं। और जब हम रोशनी में चलते हैं तो फिर क्या होता है? अगर आप मेरे साथ मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 10वीं आयत को देखें तो दर हकीकत हम जिंदगी पाते हैं। कौन सी जिंदगी पाते हैं? खुदावन यीशु मसीह के जिंदा अल्फाज है यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 10वीं आयत में, मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए बल्कि कसरत से पाए। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आया है कि वो कसरत की हमें जिंदगी दे। और यह कसरत की जिंदगी जो है ये सिर्फ और सिर्फ हम अपने खुदावंद यीशु मसीह में हासिल करते हैं। खुदावंद आपको और आपके घराने को यह फजल बख्शे कि जब आप खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जब खुदावंद के अक़दस साक्रामेंटों में शिरकत करते हैं
तो खुदावन आपको यह फजल बख्शे कि आप उसकी शरीयत की कामलियत करें, और उसकी शरीयत की जब हम कामलियत करें तो दर हकीकत हम आसमान की तरफ जाएं, जहां पर खुदावन यीशु मसीह हमें लेके जाना चाहता है, यानी पहाड़ पर, पहाड़ी वाज जो दे रहा है, यानी शरीयत की कामलियत हो रही है, और हम शरीयत की कामलियत को करते हुए हमेशा अपने खुदावन यीशु मसीह को जाने। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे, बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से, आमीन।